निधियाँ, सरकार की योजना है, कौन सी योजना है, कितना टैक्स लग रहा है, क्या चीज़ है, ये सब मायने रखता है। ठीक है, सिंपल सा है चीज़ों के लेकर। तो इसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं कहना। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि मतलब ये जो चीज़ें, कुछ चीज़ें होती हैं, कॉमन चीज़ें होती हैं जो आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। क्योंकि हम लोग क्या है, लिमिटेड लेक्चर है मेरे पास, उनमें ही क्या करना है आपको कवर करना। हम चाहते हैं कि हम कोई चीज़ छोड़े ना आपको। ठीक है, कोई भी चीज़ हम आपका ज्योग्राफी का छोड़े ना, कि हमने, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जब पढ़ाते हैं तो पूरा कवर करवाते हैं। ठीक है, इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं है, मतलब काम की नहीं चीज़ें होती हैं, उसको मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ और मैं समझता हूँ कि आप लोग उसको अच्छे से कर ले जाएंगे। ठीक है, और जो इम्पॉर्टेंट होता है उसको डीप में जाते हैं। जैसे हमने अभी आपको माउंटेन पढ़ाया। ठीक है, माउंटेन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि हर क्वेश्चन में, मतलब हर एग्ज़ाम में एक तो माउंटेन आ जाते हैं आपके। तो मैं नहीं चाहता था कि उसमें आपकी कोई गलती हो, यानी मतलब आपका मतलब ये ना हो कि हमारे रिजल्ट में नहीं आया है माउंटेन, इसलिए मुझे उसको डीप में पढ़ाया है। इसके बाद आप जो भी पढ़ाएंगे थोड़ा सा आगे भागने की कोशिश करेंगे आप। ठीक है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि मानसून अच्छे समझाएं आपको, क्योंकि मानसून में हम आपको टाइम लेंगे, मानसून में 1-2 दिन का टाइम लेंगे, क्योंकि आपको समझाना रहेगा मानसून कैसे आता है। जो टॉपिक आपको समझाने के लिए रहेगा उसको हम टाइम लेकर आपको अच्छे समझाएंगे। ठीक है, और जो टॉपिक समझाने के लिए नहीं, मतलब सिर्फ लिखवाने वाला होगा, तो लिखवा के हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसलिए कहते हैं थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आए करिए और थोड़ा सा अपने माइंड को थोड़ा सा, एक कहते हैं ना ये मतलब संकुचित मत करिए, थोड़ा सा उसको फैलाइए, हर चीज़ को सोचिए कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मैदान। मैदान हम लोगों ने पढ़ लिया था, गंगा का मैदान, सिंधु का मैदान, पंजाब का मैदान। ठीक है, उसके बाद हम लोग गंगा का मैदान पढ़ लिया था। इसके बाद बचा है ब्रह्मपुत्रा का मैदान। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा का मैदान का विस्तार आपका कहाँ से होगा, मेघालय और हिमालय के बीच वाले रीजन को क्या कहेंगे हम, ब्रह्मपुत्र का मैदान। क्योंकि नदियाँ क्या बनी, उस रीजन में ही हम ब्रह्मपुत्र नदी क्या होती है, प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है, दिहान के नाम से। जब दिबांग और लोहित आकर उसमें मिलती हैं तब वो ब्रह्मपुत्रा कहलाती है। वो कब किस साइड से मिलती हैं, लेफ्ट साइड से मिलती हैं। ठीक है, वो जब रिवर पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक, तो उसमें हम लोग क्या, ब्रह्मपुत्रा का मैदान। अब हो सकता है पेपर हम बना दिए हैं, हो सकता है 31 हो या पहली तारीख को, हो सकता है आप लोगों का टेस्ट हो जाए जैसा करने चाहिए। और मैंने इंडियन ज्योग्राफी से बनाया। ठीक है, तो इसलिए तैयार रहिएगा आप। हाँ, जो मैंने पढ़ाया है, और देखिए हमेशा तैयार रहा करिए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ आप CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम तो देने नहीं जा रहे हैं। CBSE बोर्ड में क्या होता है, बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनका ठीक है 2 चैप्टर पढ़ा दिए, इसमें से दिया जाएगा, फिर 2 चैप्टर पढ़ा दिए, उसको इसमें से दिया जाएगा। ऐसा नहीं है ना, आप एकेडमिक एग्ज़ाम से क्या करने रहे हैं, ऊपर उठ गए हैं आप। अब आप क्या है, कंपटीशन देने जा रहे हैं। कंपटीशन में क्या होता है, एक एक नंबर की मारामारी होती है, आधे नंबर से लोग बाहर हो जाते हैं। तो एकेडमिक एग्ज़ाम अलग होता है, ये कंपटीशन आपका अलग है। यहाँ 300 सीटें हैं, तो आपके कितने भी मार्क्स हो, 80% मार्क्स हो, अगर वो अगला बंदा 81 लाया है तो आपसे वो आगे है। 80% मार्क्स भी अच्छा कहलाता है, लेकिन क्या है, सीटें लिमिटेड है, तो उसको लिमिटेड सीटों के लिए ऊपर से ले लेगा उतना। इसलिए यहाँ पर क्या करना है, आपको मेहनत करनी है। ठीक है, समझ में आया? चलिए ब्रह्मपुत्रा के मैदान में लिखिए। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, उत्तर से। और किस बाजू किस नाम जानी जाती हो, सैनको। और भारत में प्रवेश करती तब दिहान। और फिर कब ब्रह्मपुत्र जानी जाती है, जब इसमें बायां साइड से लोहित और दिबांग आकर मिलती है। ठीक है, देखिए ब्रह्मपुत्र के मैदान को, ब्रह्मपुत्र के मैदान को, अच्छा मैंने कुछ कहा था लिखने के लिए भी, टेस्ट मैंने कुछ काम भी दिया था आपको।
दिखलाया। अच्छा आपको बताते भी नहीं कि आप सर आपने कुछ काम दिया। पढ़ के मस्तर पढ़ के आना है, आप पूछेंगे कौन सा मस्तर पढ़ के आना कि लिखने के लिए कहा था मैंने? पढ़ के आना। बना कर क्या? ठीक है, उसको मैं दिखाइए एग्जाम आ गई क्लास के बाद, ठीक है। चलिए, ब्रह्मपुत्र के मैदान को असम घाटी भी कहते हैं। असम घाटी भी कहते हैं। असम घाटी भी कहते हैं। इसका विस्तार मेघालय पठार, इसका विस्तार मेघालय पठार और हिमालय पर्वत, मेघालय पठार और हिमालय पर्वत के बीच में एक लंबा और पतला मैदान है। ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा लाए गए मलबों से ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा लाए गए मलबों से कहीं कहीं द्वीप का निर्माण हुआ है। द्वीप, आइलैंड, द्वीप, द्वीप का निर्माण हुआ है। इनमें माजुली द्वीप सबसे प्रमुख है। माजुली द्वीप क्या है? सबसे प्रमुख है। ये एक नदी द्वीप है। नदी द्वीप का मतलब नदी द्वारा निर्मित द्वीप, ठीक है, वो एक नदी द्वीप है, ठीक है। इसका उत्तरी सीमा तराई एवं अर्ध तराई, थोड़ा सा आधा भी तराई का क्षेत्र भी रहेगा और अर्ध तराई क्षेत्र पाए जाते हैं। जो दलदल मिट्टी एवं सघन वन से आच्छादित है। जो दलदल मिट्टी एवं सघन वन से आच्छादित है। दलदल जानते हैं आप लोग क्या होता है? पानी और मिट्टी का एक समूह रूप जिसमें मतलब कोई किसी भारी चीज को मतलब क्या है कि वे वेटलैंड में आता है, ठीक है, आर्द्रभूमि के अंतर्गत आता है जिसमें छिछले जल पाई जाती है, ठीक है। और वो क्या होती है, मिट्टी थोड़ी सी उसकी पकड़ क्या होती है, गीली होती है, ठीक है, जिससे कुछ भी जाने से वो क्या होता है उसमें चले जाते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे चट्टी मैदान। इसमें क्या है आपका पश्चिमी चट्टी मैदान और पूर्वी चट्टी मैदान। पश्चिमी चट्टी मैदान को हम लोग 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन?
गुजरात का पोर्शन जो है दिख रहा आप लोगों को ये, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है गुजरात का, ठीक है, कटी वाला क्षेत्र है, इसे क्या कहेंगे लोग? काठियावाड़। क्या बोलेंगे? काठियावाड़। ये इसको क्या कहेंगे? काठियावाड़ का मैदान, ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद क्या आता है? कोंकण। कोंकण देखिए आपका यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या आता है? कन्नड़, ठीक है, कन्नड़ आपका क्लियर है। फिर उसके बाद आपका क्या आता है? मालाबार। तो ये 4 भागों में कितना हुआ? 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये आपके जैसे यहाँ से लेकर कच्छ के रण से लेकर दीव तक, दीव से लेकर आपका ये आपका आता है कि गोवा के तट तक, ठीक है। गोवा से फिर कर्नाटक तक आपका कन्नड़ हो जाएगा, कन्नड़ फिर मालाबार से लेकर आपका यहाँ तक आपका मालाबार हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये इसका ये पश्चिमी घाट का पश्चिम मैदान का है और पूर्वी मैदान का पहले उत्तर आएगा। फिर उसके बाद आपका क्या आएगा? नॉर्थ उत्तरी सरकार आएगा। फिर उसके बाद आपका क्या आएगा? कोरोमंडल तट आएगा, ठीक है। क्या आएगा आपका? पहला उत्तरी सरकार, फिर उसके बाद उत्तरी सरकार, फिर उसके बाद आपका कोरोमंडल। तो ध्यान रखिएगा, मतलब दिक्कत कहाँ होती है? कैसे यहाँ भी स्टार्ट है, कैसे यहाँ भी स्टार्ट है, तो इसमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है। कभी पूछता है कि काठियावाड़ किस तट पर स्थित है, पूर्वी तट पर है कि पश्चिमी तट पर है, तो गलती मत करिएगा आप लोग, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कभी कोरोमंडल दे दिया, तो ये ध्यान रखना है कि आपका जो मैदान है पूर्वी तट पर है या पश्चिमी तट पर है, ठीक है। तो ये मैदान को आप लोग एक बार सही से लिख लीजिएगा। चलिए लिखिए तटीय मैदान, पहले लिखिए तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व एवं पश्चिम प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व एवं पश्चिम में 2 सकरे, प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व एवं पश्चिम में 2 सकरे यानी पतले, लिख लीजिए 2 सकरे तटीय मैदान मिलते हैं। 2 सकरे तटीय मैदान मिलते हैं जिन्हें पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। अब लिखिए पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट के पश्चिम में, पश्चिमी घाट के पश्चिम में कच्छ की खाड़ी, यहाँ पर ये रन ऑफ दिखाना है, रन ऑफ कच्छ की खाड़ी से यहाँ पर आपका क्या है? कन्याकुमारी, ठीक है।
कच्छ की खाड़ी से लेकर कुमारी अंतरिम या कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। ये पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक विभिन्नता रखता है। ये पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक विभिन्नता रखता है। नर्मदा एवं ताप्ती नदी के पास इसकी चौड़ाई लगभग 80 किलोमीटर है। ताप्ती नदी के मुहाने पर इसकी चौड़ाई लगभग 80 किलोमीटर है। इस मैदानी भाग में यानी इस पश्चिमी मैदानी भाग में नदियाँ इस पश्चिमी तटीय मैदानी भाग में नदियाँ डेल्टा का निर्माण न करके इसका निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? ज्वार नद मुख। ठीक है, एस्चुरी लिख लीजिए, एस्चुरी ही लिख लीजिए, क्या है कि एग्जाम में एस्चुरी ही लिखा जाएगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अगर हिंदी नहीं समझ में आएगा तो इंग्लिश देख लेंगे आप लोग। हिंदी में ज्वार नद मुख कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? एस्चुरी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखिए आपको, डेल्टा में बनाकर क्या करती है? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। पश्चिमी तट पर कुछ पक्ष जल पाए जाते हैं। पक्ष जल समझ रही है? बैक वाटर। हाँ जी, कोई बताए पश्चिम क्या होता है? सर वही ना, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ राष्ट्रीय पक्ष जल तो पश्चिमी घाट में नदियाँ मतलब पीछे, पक्ष मतलब जल मतलब जल होता है। ठीक है, मतलब क्या हो गया? पीछे जो जल छूट गया है। जब हम लोग देखते हैं पश्चिमी, यहाँ पर जो होता है क्या होता है? सागर से क्या होता है? टच रहता है, तटीय क्षेत्र ऊपर खावर रहता है, कहीं कि अंदर तक क्या होता है? दूसरा जल अंदर तक चला जाता है। जब वो चीज़ें बनती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? पक्ष जल कहते हैं। ठीक है, जो आधार रेखा से क्या होता है? अंदर की तरफ रहता है। तो बताया था आधार रेखा कितनी रेखाएं हैं? टोटल 3 है। एक आधार रेखा है, उसके बाद आपका क्या है? क्षेत्रीय जल वाला है, फिर उसके बाद आपका कौन सा है? आंतरिक हो गया, फिर क्षेत्रीय हो गया, फिर अनन्य आर्थिक जोन हो गया। ठीक है, 12 मील, 24 मील और 200 मील। ठीक है, तो आधार रेखा के अंदर वाला ध्यान रखिएगा, जहाँ से हम लोग नापते हैं तो ऊबड़ खाबड़ वाला जो जल पीछे रह जाता है उसी को पक्ष जल कहते हैं। ठीक है, इन्हीं से क्या होता है? दैगुन झीलों का निर्माण होता है। ठीक है, तो लिखिए पक्ष जल पाए जाते हैं जिन्हें केरल में क्याल कहते हैं। क्याल क्याल कहते हैं। लैगून झीलों का ही क्या है? लोकल नाम। ये लैगून क्या है? झील ही है। इन्हें
केरल में क्या कहते हैं? केयाल कहते हैं। और एक शब्द और है करेवा। करेवा कहाँ पाया जाता है? जिसे पता है वो खड़े होकर बोल सकता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। करेवा मैंने हिमालय पढ़ाया लेकिन ये छूट गया था करेवा पढ़ाना। हाँ जी, हाँ ठीक है, आप बता रही हैं ठीक है। हाँ, और कोई? करेवा क्या है? एक प्रकार का क्या है? निक्षेपण होता है हिमानी का, ठीक है। जो कंकड़ पत्थर और हिमानी का मोड़ का क्या होता है? निक्षेपण होता है। यहीं पर क्या होती है? किसके फेमस? केसर की खेती क्या होती है? ये मिट्टी केसर की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा केयाल और करेवा डिफरेंस है ना दोनों में। दोनों आएगा तो आप लोग अंतर कर सकते हैं। केयाल कहाँ पाया जाता है? ये लेगुम झील होती है। अब करेवा क्या होती है? एक प्रकार क्षेत्र है जहाँ पर केसर की खेती के लिए क्या होता है? अच्छी मिट्टी मानी जाती है, ठीक है। चलिए आगे लिखिए। जैसे अष्टमुडी एवं वेम्बनाड झील, देखिए उसमें लिखेगा आपको मैप में अष्टमुडी एवं वेम्बनाड झील। अष्टमुडी एवं वेम्बनाड झील। अष्टमुडी एवं वेम्बनाड झील कहाँ पाई जाती है? दोनों कहाँ पाई जाती है? नहीं दिख रहा मैम में? मैम ने लिखा आपको केरल में। देखिए केरल में एक कुछ झीलें हैं जिनको बहुत कंपलसरी है देखना, ठीक है। जैसे पुलिकट हो गया, कोलेरू हो गया, ठीक है, चिल्का हो गया, अष्टमुडी हो गया, वेम्बनाड हो गया। ये सब झीलें हैं जो तटीय क्षेत्रों में आपके कोस्टल रीजन में पाई जाती हैं। तो स्टेट वाइज इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए पुदुचेरी का नाम सुना आप लोगों ने? कितने राज्यों में विस्तार है इसका? कौन कौन से राज्य हैं? और क्या कितना क्षेत्र है इसका? कौन कौन नाम? ठीक है, क्लियर है? ये 3 राज्यों में है। पहला क्या हो गया आपके? केरल। दूसरा आपका तमिलनाडु। तीसरा आपका आंध्र प्रदेश। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा, इसलिए मैंने बता दिया कि ऐसा कौन सा केंद्र शासित या राज्य है जो अरब सागर और यानी दोनों तटों पर है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर भी इसका विस्तार है। अरब सागर और क्या इसका बंगाल खाड़ी में भी है। तो कौन सा है वो? पुदुचेरी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें इसके 4 हैं। पहला आपका हो गया माहे, दूसरा आपका एनम, तीसरा करिकाल और चौथा खुद पुदुचेरी, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, आपको कहीं तो साइड में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसकी जैसी चीज़ें बताते रहेंगे तो साइड में आप लोग नोट करते रहिएगा, क्योंकि ज्ञान की चीज़ें हमेशा कुछ न कुछ काम आएंगे, ठीक है। चलिए लिखिए। पश्चिमी घाट को 4 भागों में, पश्चिमी घाट के मैदान को, पश्चिमी तटीय मैदान को, घाट में लिखिएगा, पश्चिमी तटीय मैदान को 4 भागों में, 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला आपका गुजरात का तट। हाँ, पहला गुजरात का तट। ठीक है, इसमें लिखिए इसका विस्तार, इसका विस्तार
सौराष्ट्र से लेकर सूरत तक है, सौराष्ट्र से लेकर सूरत तक है। हाँ जी, सूरत तक है, सौराष्ट्र लेकर इसके तट पर सरगिरी, मैप खोलिएगा उसमें दिखेगा सरगिरी, कोरी क्रिक, क्या सब थोड़ी क्रिक, खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी आदि सम्मिलित हैं। कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी आदि सम्मिलित हैं। दूसरा कोंकण का तट, कोंकण क्रीक बता दीजिए। हाँ? क्रीक क्या होता है? क्रिक क्या होता है? एक तटीय क्षेत्र होता है, ठीक है, हाँ, बलुई क्षेत्र होता है जहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जल के क्या होता है, जल उत्तर रहता है। और एक बलुई क्षेत्र होता है जो अभी हमारे और पाकिस्तान के बीच क्या है, डिस्ट्रीब्यूट का क्या है, वो मामला चल रहा है विवाद के क्षेत्र का। मैं लीजिए क्योंकि सर वो उसका वो बदलता रहता है ना, मतलब हाँ, वो कह रहे हैं कि मतलब उसका जैसे होता है पानी की मात्रा कभी बढ़ती जाती है, कभी कभी सूख जाता है, तो क्या होता है एक मैदान के क्षेत्र में जिससे वो सीमा विवादित रहता है, ठीक है। इसी वजह से सरक्रिक, कोरी क्रिक दोनों आपकी वहीं पर हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर पर हैं, ठीक है। ये चीज़ इससे मैंने कहा ये छिछला क्षेत्र होता है, कभी वहाँ जल की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, कभी उसमें क्या होता है जल की मात्रा कम होने के फिर वो चीज़ें दिखने की और वो विवाद होता है, बाद में जमा होता रहता है, डिपोजिट होता रहता है, तो कहता है कि हमारे क्षेत्र में हो, ठीक है। अगले देखिए कोंकण का तट, कोंकण का तट, कोंकण, कोंकण का तट, सर पता नहीं उसका नाम शायद आराम ही नाला है, शायद है ना ऐसे कुछ, क्या मतलब वो जो बॉर्डर लाइन है वो हरामी नाला कहते हैं ना उसको शायद। मुझे तो नहीं मालूम, 24 डिग्री वाला एक बार पढ़े थे। 24 डिग्री अच्छा देखा तो हम जानते हैं। नहीं सर होगा, वो मुझे नहीं मालूम। लाइन वाली बात कर रही हूँ मैं, जो चेंज होता रहता है बार बार, हाँ, वो जो क्षेत्र विवादित है। अच्छा ठीक है, उसको हम देख के बता देता हूँ क्या है, ठीक है। इसका विस्तार उत्तर में दमन एवं दक्षिण में गोवा तट है। उत्तर में दमन एवं दक्षिण में गोवा तट है। देखिए इन तटों का जो एरिया है उसको ध्यान रखिएगा आपको, और सीक्वेंस में ध्यान रखिएगा। हमेशा पहले क्या होगा, गुजरात, कोंकण, फिर उसके बाद कन्नड़, फिर उसके बाद आपका क्या होगा, मालाबार, ठीक है। इस तरह आप लोग क्या करेंगे, इस सीक्वेंस में उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर रखिएगा, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए। इसी पश्चिमी तटीय मैदान इसे पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग भी कहा जाता है। इसे पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग भी कहा जाता है। इसमें महाराष्ट्र एवं गोवा के तटीय क्षेत्र शामिल हैं।
गोवा। गोवा की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की मुंबई किस द्वीप पर है? सालसेन द्वीप पर, ठीक है। तो जब आइलैंड पढ़ाएंगे हम तो उस पर कर देंगे, ठीक है। थाल घाट एवं भोर घाट दर्रे, थाल घाट एवं भोर घाट दर्रे। हाँ जी, इसमें थाल घाट एवं भोर घाट दर्रे स्थित हैं। इस तटीय क्षेत्र में जुआरी भोगराना, जुआरी भोगराना, जुआरी भोगराना आदि नदियां प्रवाहित होती हैं। अगला कन्नड़ तट, कन्नड़ तट। अच्छा, अभी इस टाइम क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है? क्लासिकल लैंग्वेज 22। तो संविधान में तो है ना। बाकी क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है? शास्त्रीय भाषा, जिसमें क्या हो गया? संस्कृत हो गई, आपकी कन्नड़ हो गई, मलयालम हो गई, उड़िया हो गई आपकी। आप लोग पढ़े नहीं लग रहा इसको? बाद में को जोड़ा गया, संस्कृत और मराठी को भी जोड़ा गया, ठीक है, टोटल। तो ध्यान एक बार इसको भी देख कर आइए आप, ठीक है। इसको पता है? इसको मालूम है अभी क्लासिकल लैंग्वेज 6-7 को बताइए, मुझे ज़्यादा रहेगा। बाद में 4 जोड़ा गया है, ठीक है। कौन सी? मराठी और प्राकृत और उसको देख कर आइए, ठीक है। आप लोग एक बार क्लासिकल लैंग्वेज को देख के आइए, उसके बाद एक एक चीज को क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। चलिए कन्नड़ लिखिए, इसमें कन्नड़। हाँ, कन्नड़ लिखा है मैंने ऊपर हो गया। अब क्या रहेगा? कन्नड़। इसका विस्तार गोवा से लेकर कर्नाटक तक, गोवा से लेकर कर्नाटक तक है। जो कर्नाटक के मंगलौर तक स्थित है, जो कर्नाटक के मंगलौर तक स्थित है। इसका उत्तरी भाग सकरा एवं दक्षिणी भाग चौड़ा है। यहाँ पूर्व की ओर खाल पाया जाता है, जिससे काजू, सुपारी, कहवा एवं काली मिर्च की
बागवानी की जाती है। इस क्षेत्र में नेत्रावती नेत्रावती नेत्रावती। हाँ जी नेत्रावती ठीक है। इस क्षेत्र में नेत्रावती, शरावती, और कालिंदी कालिंदी नदी प्रवाहित होती है। कालिंदी नदी प्रवाहित होती है। अब देखिए पश्चिमी तट की नदियां भी आपको क्या हो रही हैं, पता चल रही छोटी नदियां जो हैं। वैसे तो मुख्य नदी आपकी क्या है, नर्मदा हो, तापी है, भरतपूजा हो, पेरियार। ये चार तो आपको अच्छी लगती है, मतलब मोटी, मतलब बड़ी बड़ी नदियां दिख रही थोड़ी थोड़ी, बाकी छोटी नदियां भी आपको इसमें क्लियर हो जा रही हैं। ठीक है, इसलिए आपका पश्चिमी घाट की नदियां हैं ये इसके साथ साथ होती जा रही हैं। देखिए उसको हम दिखाएंगे एक एक करके कहाँ कहाँ से निकलती है। ठीक है सर, शरावती नदी पे जो जलप्रपात है। हाँ ठीक है। अगला देखिए आपका मालाबार तट। मालाबार तट उसी को जोग भी कहते हैं, महात्मा गांधी भी कहते हैं, ठीक है, बरसोपा भी कहते हैं, ठीक, कई नाम उसके। लेकिन वो भारत का सबसे ऊंचा नहीं है, ठीक है, इस समय रुचिकर हो गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले वो था। ठीक है, मालाबार तट हो गया। इसका विस्तार मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक है। इस क्षेत्र में लंबे सकरे, लेगून पाई जाती है। लंबे सकरे लेगून, लेगून क्या है, एक प्रकार की झील है। ठीक है, इस झील का निर्माण किस क्षेत्र में होता है, आपके तटीय कोस्टल एरिया में होता है। ध्यान रखिएगा, अभी मत देखिए हिमालय वाले क्षेत्र में लेगून बनेगा, ऐसा नहीं होगा ना। अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट आता है कि हिमालय क्षेत्र में बहुत सारी लेगून की झीलें पाई जाती हैं, तो आप लोग क्या करेंगे उस स्टेटमेंट को, फॉल्स या ट्रू, फॉल्स कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। जिन्हें स्थानीय भाषा में क्याल कहते हैं। क्या कहते हैं सर? क्याल, क्याल। इस क्षेत्र में मिट्टी लेटराइट प्रकार की पाई जाती है। लेटराइट, हाँ जी, इस क्षेत्र में मिट्टी कयाल प्रकार की पाई जाती है। सॉरी लेटराइट, कयाल होता है क्या, जिन्हें झील जो होती है लेगून, उन्हें क्या कहते हैं, केरल में कयाल कहते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में क्या होती है, मिट्टी लेटराइट प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर रबर, सिलिकोना, यहाँ पर रबर, सिलिकोना, गर्म मसाले, रबर, सिलिकोना, गर्म मसाले, नारियल आदि की बागवानी होती है। इस तटीय मैदान की पेरियार सबसे प्रमुख नदी है। इस तटीय मैदान की पेरियार सबसे प्रमुख नदी है।
क्योंकि वो अरब सागर में गिर रही होगी पेरियार, ठीक है। भरतभुजा और पेरियार होगी, भरतभुजा भी वही होगी और पेरियार भी होगी, ठीक है। इस तट पर इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग। इस तट पर मोनोजाइट, जिरकान, मोनोजाइट और जिरकान, थोरियम यहाँ की रेत में जो होते हैं मोनोजाइट ये पाए जाते हैं, ठीक है। पूछा जाता है एग्जाम में, मोनोजाइट कहाँ पाए जाते हैं, किस गौलवी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आपको क्या है ना, केरल के तटीय वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो ये आपके क्या ये पश्चिमी तटीय मैदान के 4 भाग थे, ठीक है। ये क्लियर हो गया, आपको पता रहेगा 4 भाग को कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। आपको कच्छ वाला मतलब गुजरात वाले को काठियावाड़ क्या कहेंगे, गुजरात वाले को काठियावाड़ जो सौराष्ट्र से लेकर सूरत तक है। फिर उसके बाद आपका क्या आता है, कोंकण आता है जो आपके कहाँ से, दमन से लेकर गोवा तक है। फिर उसके बाद आपका क्या आता है, कन्नड़, गोवा से लेकर कर्नाटक के मालाबार तक है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है मालाबार जो आपके मतलब मंगलोर तक है, मंगलोर से लेकर आपका कन्याकुमारी तक आपका मालाबार, ठीक है। और बाकी जो नदियाँ बह रही हैं वो मैंने आपको उसमें कह दिया। और जो मेन चीज़ है आपका मोनोजाइट वाला भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। केरल में पाया था, उसको ध्यान कर लीजिएगा। अब देखिए पूर्वी घाट, पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। दूसरा पूर्वी तटीय मैदान, देखिए पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार कैसे करेंगे अगर हम करना होगा तो। हाँ जी, अगर इसके बारे में मुझे लिखना होगा, मान लीजिए हमने आपको कुछ नहीं बताया पूर्वी तटीय मैदान के बारे में, आपको लिखना होगा तो आप कैसे करेंगे इसको। उत्तर पूर्वी में उत्तर कोस्ट और दक्षिण में कोरोमंडल कोस्ट। मतलब इसका विस्तार मतलब इसका पहले क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, एरिया बताएंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, ये बंगाल की खाड़ी क्या है, बंगाल की खाड़ी का पश्चिमी और पूर्वी घाट का पूर्वी भाग के बीच स्थित क्षेत्र को क्या कहेंगे हम लोग, पूर्वी तटीय मैदान। यानी ये पूर्वी घाट हो गया। पूर्वी घाट क्या होता है, ये पहाड़ी क्षेत्र है और ये आपका बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। इन दोनों के बीच की क्षेत्र क्या कहेंगे हम लोग, आपके पूर्वी तटीय मैदान कहेंगे। ये क्लियर है। पहले आपको ऐसे मैप देख के ऐसे बताना है। उसके बाद जब नई चीज़ के बारे में आपको समझ नहीं है तो आप क्या करेंगे, मैप देखेंगे, उसके बारे में उसको लिखना शुरू करेंगे। लेकिन आपको पढ़ना है, जिसको अगर हम डिवाइड करें तो ये क्या है, ये मतलब क्या है, सेम पश्चिमी घाट की तरह ये क्या है आपका एक कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इसमें क्या है, बहुत सारी नदियाँ क्या कर रही हैं, प्रवाहित हो रही हैं और उसको काट रही हैं, ठीक है। तो और ये क्या है, जो पूर्वी घाट है इसका तटीय क्षेत्र क्या है, पश्चिमी घाट से क्या है, चौड़ा है, ठीक है। क्योंकि नदियाँ क्या कर रही हैं, लाला की मरमर डिपोजिट कर रही हैं, जिससे इसका क्षेत्र का विस्तार अधिक हो रहा है, ठीक है। जितने भी पश्चिमी घाट से नदियाँ निकल रही हैं, जैसे आपकी कौन सी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ठीक है। और आपका ऊपर से एक महानदी भी 10 निकल रही है, ठीक है। ये सब क्या पूर्वी घाट से, यानी पूर्वी घाट को काट कर पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, ठीक है। तो मेन नदियाँ जो हैं वो बड़ी बड़ी सी आपके पूर्वी घाट से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, क्लियर। इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, इसका हाँ डेल्टा है का निर्माण होता है, लेकिन अक्सर इस तरह नहीं होता है कि बहुत बड़ी डेल्टा है, लेकिन हाँ होता है डेल्टा निर्माण, ठीक है। जिससे गंगा का तरह नहीं, गंगा यमुना मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र की तरह नहीं होता है, लेकिन होता है यहाँ डेल्टा निर्माण। एक्चुअली सिर्फ 2 नदियाँ बनाती हैं, कौन सी बनाती हैं यहाँ पर,
नर्मदा और तापी, ठीक है, क्लियर है? तो चलिए लिखिए पूर्वी घाट, पूर्वी तटीय मैदान। ये मैदान पूर्वी घाट एवं बंगाल की खाड़ी, ये मैदान पूर्वी घाट एवं बंगाल की खाड़ी के मध्य अवस्थित है। ये उत्तर में गंगा के मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ये मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। इसका मुख्य कारण है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। कावेरी कहाँ से निकलती है? कावेरी नदी किस पहाड़ से होकर निकलती है? पूर्वी घाट से, पश्चिमी घाट से? पश्चिमी घाट से। चलिए ठीक, कितना बताया आपने? किस पहाड़ी से? कृष्णा, ठीक है। चलिए गोदावरी बताइए। अच्छा, महानदी? गोदावरी सर सतमाला पानिया और गोदावरी नासिक के? त्र्यंबकेश्वर। हाँ, याद है लेकिन आप लोग बोलना नहीं चाहते हैं। सर पता था लेकिन बताया नहीं। ठीक है, चलिए लिखिए। अच्छा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आदि नदियाँ, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आदि नदियाँ प्रवाहित होती हैं। और डेल्टा का निर्माण करती हैं। इस तटीय मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला उत्कल का मैदान, उत्कल का मैदान इसकी लंबाई लगभग 400 किलोमीटर है। इसका विस्तार गंगा के मुहाने से लेकर
कृष्णा के डेल्टा तक है, कृष्णा के डेल्टा तक है। इसमें महानदी एवं कृष्णा नदियों के मध्य क्षेत्र को उत्तरी सरकार भी कहते हैं। उत्तरी सरकार भी कहते हैं। इसके दक्षिण में देश की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील चिल्का स्थित है। अच्छा, मैंने पश्चिमी घाट की 2 झीलें बताई थी, कौन कौन सी? अष्टमुडी और आप तो भूल गए। कौन 2 झीलें मैंने बताई थी? स्क्वायर भी था, वेम्बनाड। ठीक है, ध्यान रखना है, पूछा जाता है कौन सी झील पश्चिमी घाट पे है, कौन सी पूर्वी घाट पे है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ करके। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखा करिए। ठीक है, तो पश्चिमी घाट पे कौन सी झीलें आती हैं? अष्टमुडी और यमुना। ठीक है, क्लियर है। और पूर्वी घाट पे आपकी चिल्का होगा। अभी पुलिकट भी आएगा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीचों बीच है। ठीक है, वो भी होगा। चलिए, इस मैदान की तटरेखा सीधी एवं समतल है। सागर कुलीन तट इसी तट पर स्थित है। सागर कुलीन तट इसी तट पर स्थित है। कुलीन सागर कुलीन पर छोटा मंत्र है। अच्छा, भी सागर के द्वारा निर्मित विसर्जियाँ नहीं पढ़ाई जाएंगी, तभी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, अगला लिखिए काकीनाडा। सागर कुलीन तट स्थित है। अगला काकीनाडा। इसी सरकार ने बता दिया कहां से किस किस नदी के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है। स्टेटमेंट लिखिए, महानदी और कृष्णा। ठीक है, ध्यान रखना। काकीनाडा आंध्र प्रदेश वाला रीजन। ठीक है, इसमें लिखिए इस क्षेत्र का विस्तार पुलिकट झील। मैप में देखिए पुलिकट झील किन राज्यों के बीच स्थित है, पूछा जाता है। पुलिकट झील, हाँ ठीक है, किन राज्यों के बीच है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच है। ठीक है, इस तट का विस्तार पुलिकट झील एवं बेरहामपुर तक है। बेरहामपुर तक है।
इसके निर्माण में कृष्णा एवं गोदावरी नदियों के जमाव का महत्वपूर्ण योगदान है। नदियों के जमाव का महत्वपूर्ण योगदान है। इन दोनों नदियों के बीच की डेल्टाओं में कोलेरू झील स्थित है। कोलेरू झील स्थित है। और एक लोनार झील है। लोनार झील कहाँ पर है? कंफ्यूजन नहीं बना है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। लेकिन वो क्या है, वो अलग टाइप की है, लेकिन ये आपका अलग टाइप की, ठीक है। हाँ, तो वो और ये जो तो कितने तटी वाले कितने झील होंगे आपके तटी कोस्टल रीजन में? आपका पहला क्या होगा? खिलका हो गया, उसके बाद आपका कोलेरू हो गया, उसके बाद पुलिकट हो गया। यानी पूर्वी घाट पे 3 झीलें, यानी लैगून टाइप की झीलें 3 आपको इधर है, और पश्चिमी घाट पर आपकी वेमनाड हो गया और अष्टमुडी, ठीक है। ये भूलना नहीं, कौन पश्चिमी घाट पे हो, कौन पूर्वी घाट पे है, ठीक है। चलिए आगे लिखिए। इस तट पर विशाखापट्टनम, बंदरगाह स्थित है। जो डॉल्फिन नामक चट्टान के पीछे स्थित है। अगर आप लोगों ने आरओ का पेपर देखा होगा तो उसमें पूछा है इस बंदरगाह के आगे एक बंद बंदरगाह की तरह काम करता है। कौन सा बंदरगाह? बंद बंदरगाह की तरह काम कर रहा है। तो उसमें आपका यही क्या था, विशाखापट्टनम, क्योंकि इसके आगे क्या है, डॉल्फिन नोज बना है जिसको सुरक्षा प्रदान करता है बंदरगाह उसकी लहरों से, ठीक है। डॉल्फिन चट्टान के पीछे ये सुरक्षित है, ठीक है। काकीनाडा एवं मुसलीपट्टनम, इसके क्या है और पत्तन है, और भी इसके बंदरगाह छोटे छोटे, ठीक है। तो ये आपका काकीनाडा हो गया। लास्ट इसका कोरोमंडल लिखिए इसका। कोरोमंडल तट मैदान, इसका विस्तार पुलिकट झील से पुलिकट झील और मैंने बताया था कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है भारत की, और इंग्लैंड में राजस्थान में लिखवाया था मैंने। इस तरह नहीं काम चलेगा, बंद करके नहीं हो पाएगा। आप लोग अभी 2 सब्जेक्ट है तो ये हाल है, आप लोग अभी सब पढ़ना पड़ेगा तो कैसे होगा। सांभर झील है, ठीक है। कौन सी झील है? अगर पूछे भारत की इंग्लैंड मतलब अंत वाली कौन सी खारे पानी सबसे बड़ी झील है तो क्या कहेंगे आप लोग? इंग्लैंड में सर सांभर है, ठीक है। और बाकी वैसे पूछे तो
तो आप लोग क्या कहेंगे? चिलिका। जब टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होगा तो कौन होगा आपका? सांभर। जब वो फ्री रहेगा तो आपका? ठीक है, चलिए आप लिखिए कोरोमंडल हो गया। इसका विस्तार पुलिकट झील से कुमार अंतरीप या कन्याकुमारी तक है। कन्याकुमारी तक है। कावेरी नदी के पास इसकी चौड़ाई अधिक हो जाती है। इस तटीय मैदान में पेन्नार, वैगई आदि नदियां प्रवाहित होती हैं। पेन्नार, वैगई आदि नदियां प्रवाहित होती हैं। पेन्नार वैगई मैप नहीं दिखा, मैप देखिए, मैप में आप लोग मैप लिखेगा नीचे वाले पोर्शन देखिए आप, तमिलनाडु वाला पोर्शन खोलिए। सर केप कमोरी किसके नाम पे रखा गया है? वो कोई वैज्ञानिक उनके नाम कोई उसमें देख के बताऊंगा। मिला आप लोग को वैगई? हाँ जी, हाँ देखिए आगे लिखिए। इसका मुख्य स्थल देखो, केप केमोरी नहीं होता है, जो सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है, ठीक है, उसे केप अंतरिक भी कहते हैं, केप केमोरी भी कहते हैं। कभी भी कहीं भी देखेंगे, अफ्रीका में भी देखेंगे तो आपको वो दिखेगा, जो नीचे वाला पोर्शन होता है सबसे, ठीक है, उसे केप या अंतरिक कहते हैं, ठीक है, कहीं भी देखेंगे वहाँ मिलेगा। इसका मुख्य स्थल पाक खाड़ी एवं मन्नार खाड़ी, पाक खाड़ी एवं मन्नार खाड़ी, के मध्य कई प्रवाल द्वीप स्थित हैं। ठीक है, चेन्नई, तूतीकोरिन, चेन्नई, तूतीकोरिन एवं नागपट्टनम आदि बंदरगाह स्थित हैं। देखिए, बंदरगाह भी पूछा जाता है, ठीक है, किस किस राज्य में कौन कौन से बंदरगाह आए हैं। कभी बंदरगाहों का एक तरफ बंदरगाह देगा, एक तरफ क्या करेगा आपका राज्य देगा, उसको मिलान करने के लिए, तो ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। आदि बंदरगाह स्थित हैं।
अच्छा ठीक है, किस झील के मध्य में श्रीहरिकोटा स्थित है? क्या लिख लीजिए, पुलिकट झील के मध्य में। हाँ, पुलिकट झील के मध्य में श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। ठीक है, ये आपके मैदान हो गए टोटल। भारत का एक तरह देखा जाए, पूरा ओवरव्यू देखा जाए तो आपके क्या है, ये मैदान हो गए। ठीक है, जिसमें आपका क्या था, एक बार ऐसे आप लोग बताइए मुझे, पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में मैदान कहाँ कहाँ पर है? हाँ जी, ठीक है, वो तो हमने बता दिया, उत्तर भारत के विशाल मैदान। उत्तर भारत में कौन के मैदानों को भी क्लासिफिकेशन मैंने कर रखा था आपका? सिंधु वाला हो गया, पंजाब हो गया आपका, गंगा का मैदान हो गया, फिर ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया, फिर आपका पश्चिम तटीय मैदान, फिर आपका पूर्व तटीय मैदान। पश्चिम तटीय मैदानों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका काठियावाड़, कोंकण और कन्नड़, फिर आपका मालाबार, फिर आपका इधर आपका क्या हो गया आपका उत्तर, फिर आपका काकीनाडा, फिर आपका पोरबंदर। ठीक है, और उत्तरी सरकार किन किन नदियों के बीच का क्षेत्र कहते हैं? कृष्णा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, भूलना नहीं। ये आपका एक समरी है, बाकी जो लिखा है और ठीक है, वो कहानी के रूप में, ठीक है, जो भी है। लेकिन आप जब भी मैं अपना नोट्स बनाएंगे, एक मतलब एग्जाम के मतलब 1 हफ्ता पहले रिवाइज करना हो तो फटाफट रिवाइज कर सकें। बाकी तो पढ़ने समझने के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है, चीज़ों को। बाकी अपना नोट्स कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा छोटा सा, ठीक है, ताकि रिवाइज कर सकें आप। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आइलैंड, द्वीप। क्या कहेंगे? द्वीप क्या होता है? चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ स्थलखंड, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ स्थलखंड। हाँ, ऐसा स्थलखंड जिसके चारों तरफ क्या है? समुद्र, जल हो। नदी, समुद्र नहीं, क्या कहेंगे? जल हो। समुद्र क्या कह देंगे, फिर तो वो नदी के द्वारा बने द्वीप को क्या कहेंगे हम लोग? ठीक है, ऐसा आइलैंड या ऐसा स्थलखंड जिसके चारों तरफ क्या है? जल है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? आइलैंड, द्वीप कहेंगे। ठीक है, भारत में मुख्य रूप से द्वीप कितने हैं? मुख्य रूप से देखा जाए तो मोटे तौर पर 2 हैं। पहला क्या हो गया आपका? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। ठीक है, ये मुख्य रूप से आपका है, जिसमें लक्षद्वीप कैसे बना है? ये प्रवाल से, और ये आपका अंडमान निकोबार, ये अराकानोमा का ही क्या है? का ही क्या दक्षिणी भाग है, जो जलीय क्षेत्र में क्या होगा? जलमग्न हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कभी पूछा जाएगा लक्षद्वीप किससे बना है तो क्या कहेंगे? मुंगेर, मतलब परवाल से निर्मित द्वीप कौन सा है? अपना लक्षद्वीप। और है अंडमान निकोबार क्या है? अराकानोमा का ही क्या है? दक्षिणी विस्तार है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें लक्षद्वीप में कौन कौन से द्वीप हैं। ठीक है, अच्छा, इस द्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की कवरत्ती है। ठीक है, लक्षद्वीप के दक्षिण में कौन सा देश है? किसे का? मेडागास्कर, मालदीव है। ठीक है, क्या है? इसे कहते हैं मैप दिखा के लिए। ठीक है, चलिए देखिए लक्षद्वीप में, हाँ लक्षद्वीप में थोड़ा थोड़ा है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, तो उसको थोड़ा थोड़ा करके हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब पश्चिम अरब सागर में थोड़ा सा है, फिर उसके बाद हम बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा है, तो बंगाल की खाड़ी वाला ज़्यादा देखेंगे, अरब सागर वाला 1-2 जगह की हम लोग निकल लेंगे। ठीक है, ताकि ये ना हो कि पूछे कि ये द्वीप किस बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, तो आप मतलब आपकी नज़र में ऐसा हो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए लक्षद्वीप
लक्षद्वीप भारत की मुख्य भूमि से भारत की मुख्य भूमि से पश्चिम तट से 250 लगभग 250 किलोमीटर दूर स्थित है। पचास किलोमीटर दूर अरब सागर में, अरब सागर डाल लीजिएगा, ऐसा नहीं बंगाल खाड़ी, अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह में लगभग लक्षद्वीप समूह में लगभग 36 द्वीपें स्थित हैं। जिनमें लगभग 10 पर ही मानव निवास करते हैं। 10 द्वीपों पर ही मानव निवास करते हैं। बाकी ऐसे क्या है, विरान पड़ा हुआ है, ठीक है। लगभग कितना 36 द्वीपें हैं, लेकिन उसमें 10 पर ही मानव रहते हैं, बाकी ऐसे सब पड़ा हुआ है। इन द्वीपों की ऊंचाई सागर तल से लगभग 2 मीटर की ऊंचाई, इन द्वीपों की ऊंचाई सागर तल से लगभग 2 मीटर ऊंची है। 2 मीटर ऊंची है। सुनामी जब आती है तो हमारे दक्षिण भारत का उड़ीसा होता है, ऐसा कहो ना, ग्लोबल वार्मिंग होगा, जलस्तर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है, जलस्तर क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, ठीक है। लक्षद्वीप का निर्माण परमाणु से हुआ है। लक्षद्वीप एटाल प्रकार का, अब देखिए आप लोग जब वो पढ़े होंगे, परवान वृत्तियां नहीं पढ़ी हैं आप लोगों ने, परवान वृत्तियां पढ़ी हैं आप लोगों ने। 3 टाइप की होती हैं, ठीक है। परवान कितने होते हैं, 3 टाइप होते हैं। एक होता है आपका, एक होता है तटीय परवान वृत्ति, क्या होता है, दूसरा आपका अवरोधक, ठीक है। पहला क्या होता है आपका तटीय परवान वृत्ति, दूसरा आपका होता है अवरोधक, तीसरा आपका क्या होता है एटाल, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, एटाल, घोड़े की नाल की जैसा दिखता है, ठीक है। ये 3 परवान वृत्तियां होती हैं, ठीक है। तो बाहर लक्षद्वीप वाला कौन सा है आपका, एटाल वाला है। और देखिएगा आपका मतलब ऑस्ट्रेलिया के आपके पूरब में एक परवान वृत्ति है, क्या नाम उसका, मैप खोलिए, मैप, ग्रेट बैरियर रीफ। वो किस में आता है आपका, वो अवरोधक वाले में आता है। किस में आता है, ये अवरोधक वाले में आता है, ठीक है। और जो तट के एकदम सटे हुए जाता है, उसका निर्माण होता है, उसके क्या कहते हैं हम लोग, तटीय परवान, ठीक है। और किसी द्वीप के चारों घोड़े की नाल के बराबर बनाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एटाल वाले, जो आपका लक्षद्वीप है, ठीक है।
ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए एडर प्रबलवृत्ति का एक प्रकार है, ठीक है। जो अंगूठी या घोड़े के नाल के जैसा दिखता है, जो अंगूठी या घोड़े के नाल की तरह दिखता है, और देखिए परवाल जो होते हैं हमेशा जैव विविधता के क्या होते हैं, उच्च क्षेत्र होते हैं, ठीक है। वो इनमें जैव विविधता क्या होती है, अधिक पाई जाती है। तो देखिए ये क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से, जैव विविधता की दृष्टि से अच्छे क्षेत्र होते हैं, जो वितरण से अच्छे क्षेत्र होते हैं। ठीक है। कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। यहाँ की आगाती एकमात्र द्वीप है, यहाँ पर आगाती एकमात्र द्वीप है जहाँ पर हवाई अड्डा स्थित है। हवाई अड्डा स्थित है। एंड्रोड इसका सबसे बड़ा द्वीप है। एंड्रोड द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। एंड्रोड द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। और मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप के सबसे दक्षिण में स्थित है। मिनिकॉय मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप के सबसे दक्षिण में स्थित है। सबसे दक्षिण में स्थित है। नारियल एवं मछली उत्पादन यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है। पिट्टी द्वीप, पिट्टी द्वीप को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। पिट्टी द्वीप को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। यहाँ पर बसने वाली आबादी मालाबार तट से आई है। मालाबार तट से आई है, जिसमें 94% मुस्लिम आबादी है। इसमें 94% मुस्लिम आबादी है। यहाँ पर मलयालम भाषा बोली जाती है।
मलयालम भाषा बोली जाती है। लेकिन मिनी काय में ये अंडरलाइन कर लीजिए, पूछा गया था पिछली बार पेट के एग्जाम में पूछा गया था। लेकिन मिनी काय में अपवाद के रूप में महल भाषा बोली जाती है। महल भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा सर? महल महल हाँ जी। महल 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 है? महल भाषा बोली जाती है, जिसको द्विवेदी लिपि लिखी जाती है। द्विवेदी लिपि में लिखी जाती है। द्विवेदी द्विवेदी लिपि में। और हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। देवनागरी। ठीक है। ठीक है, ये मूलतः मालदीव की ही भाषा है। ये मूलतः मालदीव की भाषा है। वो अंडरलाइन कर लीजिएगा, महल और द्विवेदी पूछा गया था पेट वाले। फिर पेट का एग्जाम में अभी आपका 6 तारीख को। अब लिखिए अंडमान निकोबार। थोड़ा सा लिखिए, टाइम हो गया, सर भी बैठे हैं। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मूलतः टर्शियरी युग, मूलतः टर्शियरी युग, टर्शियरी युग। जब युग पढ़ेंगे हम लोग ना, अभी तो फिलहाल तो युग नहीं पढ़े हम लोग। यूजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग कैम्ब्रियन, फिर एशिया से सब चीज़ लाइन से देखेंगे, तो टाइम थोड़ा सा रहेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है। टर्शियरी युग जैसे होता है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। ठीक है। इस सबको अलग अलग क्या होता है, यौन, ईरा, एपाक, पीरियड, तो अलग अलग डिवाइड कर रखा गया है। तो उस टाइम थोड़ा सा देना पड़ेगा, तो क्या में बने, टर्शियरी युग में बने टर्शियरी युग में बने सागरी, टर्शियरी युग में बने सागरी, सागरी वलित, सागरी वलित, वलित, सागरी वलित परतों के समुद्र में उभरे हुए, परतों के समुद्र में उभरे हुए भाग हैं। यहाँ पे लगभग 350 द्वीपें हैं। जिनमें केवल 38 पर ही मानव निवास करते हैं। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है। सैडल पीक,
मतलब चोटी, ठीक है। सैडल पीक है जो उत्तरी अंडमान में स्थित है, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। दूसरी चोटी माउंट थुलियर है, दूसरी चोटी माउंट थुलियर। माउंट थुलियर है जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। ग्रेट निकोबार में स्थित है। यदि यहाँ पर जो पर्वत हैं उनका एवरेज हाइट कितना हो, यहाँ पर जो पर्वतमाला है उनका एवरेज हाइट कितना हो, बताया तो उसका एवरेज हाइट नहीं लगभग देखा जाए तो भी होगा 500-400 के समथिंग होगा वैसे। 500 मीटर के समथिंग। सर वो तो पहाड़ में इसकी भी इसकी जो ऊंचाई है इसकी सैडल पीक की जो आपकी ना 738 मीटर ही है। इसका मतलब अगर एवरेज देखा जाए तो आपका 500 या 4.5 तो के यहाँ पर हो जाएगा। जो यहाँ पर पहाड़ है वो पर्वत नहीं, पहाड़ नहीं। हाँ ठीक होगा, पर्वत में आएगा, पहाड़ में आएगा, लेकिन वो कहते हैं ना डिफरेंस जैसे जैसे आपके मतलब इंटरनल कंडीशन के अकॉर्डिंग एरिया के हिसाब से वो एक होता है जैसे यूनिवर्सल डिफिनीशन, ठीक है कि हाँ यूनिवर्सल डिफिनीशन होता है कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए, और एक होता है एक्सेप्शन में आता है। तो हर कोई चीज़ एक्सेप्शन में आती है। जैसे कहते हैं ना पठार क्या होता है, पठार आपका क्या होता है, पहाड़ से क्या होता है नीचे होता है, लेकिन वो क्या होता है पथरीला समतल होता है। लेकिन क्या होगा तिब्बत का पठार, पामीर का पठार आपका क्या होता है पर्वतों से ऊंचे। तो एक्सेप्शन में कहीं कहीं ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन एक यूनिवर्सल जो होता है, यूनिवर्सल चीज़ों को एक साथ रखते हैं हम लोग, ठीक है, तो रखा जाता है। ठीक, इसके बाद देखिए आप लोग उत्तरी अंडमान के पूरब में मैप खोलिए, मैप में देखिए उत्तरी अंडमान के पूरब में नारकोंडम द्वीप है। हाँ नारकोंडम द्वीप है। यूं मध्य अंडमान के पूरब में बैरन द्वीप है। मध्य अंडमान के पूरब में बैरन द्वीप स्थित है। बैरन एक एक्टिव में माना जाता है, ठीक है, और कभी भी एक्टिव हो सकता है, ठीक है, और नारकोंडम आपका सुस्त आता है। ठीक, क्षेत्रफल एवं आबादी की दृष्टि से, क्षेत्रफल एवं आबादी की दृष्टि से क्षेत्रफल एवं आबादी की दृष्टि से अंडमान निकोबार लक्षद्वीप की तुलना में क्या है, छोटा है बड़ा है? बड़ा है, ठीक है। अब एक बार घर पे जाइएगा आप लोग, वो अंडमान निकोबार के पढ़ के आइएगा, ठीक है। जो भी कुछ बचा कुचा रहेगा वो हम फिर लिखवा देंगे, ठीक है। अभी तो जैसे आपको दिखा एक मिनट की आपका जैसे अंडमान निकोबार में ये है कि आपका अंडमान और निकोबार को अलग करने वाली को क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार को अंडमान और निकोबार को अलग करने वाली रेखा को, फिर और दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को। तो ये सब चीजें आप लोग क्या करेंगे एक बार देख के आना, ठीक है। और इंदिरा जो इंदिरा पॉइंट कहाँ पे स्थित है, किस द्वीप पर, ठीक है, ये भी देखना है। और देखिए एक चीज और करना है, अभी जितने भी द्वीपों के नाम बदले गए हैं घर पे जाइएगा, द्वीपों के जितने नाम बदले गए हैं उनको रखना, जैसे स्वराज द्वीप, लवलाक द्वीप, जब जो बदले गए हैं वो लेकर आइएगा, ठीक है। चलिए
आप लोग ब्रेक ले लीजिए, ठीक है, 5 मिनट।